हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। तो फ्रेंड्स, इसे आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा आपके लिए करती रहूंगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं कि आज की रीडिंग क्या कहती है। आज की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं अपने प्यारे प्यारे व्यूअर्स को बहुत सारा थैंक्स देना चाहती हूँ दिल से, जिन्होंने मेरे चैनल को सपोर्ट किया है, मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है, यूपीआई भेजा है, सुपर थैंक्स भी भेजा है। मैं उन सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिनमें सबसे फर्स्ट नेम है बलदेव सिंह फैशनेबल वेडिंग। तो बलदेव सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट है रजत शर्मा जी। तो रजत शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए, मुझे सुपर थैंक्स भेजने के लिए। इसके बाद है किरण शाह जी। तो किरण शाह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए, मुझे यूपीआई भेजने के लिए। नेक्स्ट है प्रियंका शर्मा। तो प्रियंका शर्मा जी, आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट है नितिन जी। तो नितिन जी, आपका भी बहुत बहुत तहे दिल से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार देने के लिए, मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए, मुझे सुपर थैंक्स देने के लिए, मुझे यूपीआई पेमेंट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही डिवाइन एंजल से प्रे करूंगी आप सभी के जीवन में, आपने जो भी अमाउंट मुझे पे किया है, ट्रिलियन ट्रिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होके वो आपके जीवन में, आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो। मेरी यही मनोकामना है, एंजल से, डिवाइन से यही ब्लेसिंग मैं आपके लिए मांगती हूँ। तो फ्रेंड्स, सदा खुश रहें आप लोग अपनी जिंदगी में, बहुत बहुत उन्नति तरक्की करते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं आज की रीडिंग आपसे क्या कहना चाहती है, क्या बताना चाहती है, जो शायद आपको नहीं पता है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो मेरे व्यूअर्स को नहीं पता हो सकता है उन्हें ना पता हो। तो कार्ड्स के थ्रू सारी सिचुएशंस को रिवील कीजिए। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। इन्फ्लुएंस, रिस्क, ग्रीफ, क्यूरियोसिटी, कम्युनिकेशन, इल्यूजन, डोमिनेंस। ठीक है, बॉटम ऑफ डेक में डोमिनेंस है। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या आपको ये रीडिंग ओवरऑल क्या है, यहाँ पे देखते हैं। उसके बाद हम कार्ड से रीडिंग करेंगे। तो यहाँ पे जो एनर्जी मुझे दिख रही है ना, किसी के इन्फ्लुएंस में आकर कुछ लोगों ने, किसी ने इन्हें भड़काया, किसी के इन्फ्लुएंस में आए, आपके बारे में लोगों ने मिलके गॉसिप्स की, और किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के किसी ने आपके साथ बुरा सोचा, बुरा किया, रिस्क में डालने की कोशिश की आपको। कुछ आपकी जिंदगी में ऐसे कांटे बिछाए जहां काफी रिस्क में आप पड़े होंगे, काफी प्रॉब्लम आपने फेस की होगी, ऐसा कुछ लोगों ने किया। ग्रीफ में, आपको ग्रीफ में देखना चाहते थे, दुख में देखना चाहते थे, आपके लाइफ से किसी को जाता हुआ देखना चाहते थे, ऐसे कुछ लोगों ने आपके साथ जरूर किया है। यहाँ पे वही लोग अब उनके जीवन में क्या है, देखिए
जिन लोगों ने आपके साथ ये चीजें की है ना, अब वही आपसे बात करना चाहते हैं। इनका इल्यूजन टूट गया आपको बर्बाद करने का, आपको दुख में डालने का, आपको रिस्क में डालने का, किसी के इन्फ्लुएंस में आके आपके साथ बहुत ज्यादती करने का, ये किसी का इल्यूजन किन्हीं लोगों का टूट गया है। जिन्हें पहले बड़ी क्यूरियोसिटी थी आपके जीवन में ताक झांक करने की, अब वो पहले तो आपके बारे में जानना चाहते थे, इसीलिए ताक झांक कर रहे थे। कुछ इनकी गलत नीयत थी, बुरी नीयत थी, और अब इसलिए ताक झांक कर रहे हैं कि बताते हैं क्यों ताक झांक कर रहे हैं। अब ये आपसे कुछ बातचीत भी करना चाहते हैं। तो अभी हम देख काफी डोमिनेटिंग नेचर रहा है आपके प्रति इन लोगों का, बहुत डोमिनेंस इन आपने इनका झेला है। बहुत ज्यादा आपको दबाया गया है, आपको पूरी तरीके से झुकाने की कोशिश की गई। आप देख रहे हैं इस क्रो को कैसे ये वाला क्रो झुका रहा है। झुकाना, दबाना, आपको बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग नेचर अपना दिखाना, ऐसा आपके साथ पास्ट ने में किसी ने तो किया है। अब ये क्यों आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, क्यों बात करना चाहते हैं? जो आपको कभी ऐसा चाहते थे कि आप ग्रीफ में रहें, आप चले ही जाएं इस दुनिया से, और अगर जिंदा रहें तो कोई आपका अपना चला जाए, ताकि आप जिंदगी भर आपका दुख में कटता रहे। कुछ लोगों की ये नीयत थी यहाँ पे। अभी हम देखते हैं कार्ड से कि कार्ड्स क्या कहते हैं। ये कौन लोग थे, कौन लोग हैं, अभी भी हैं। तो जैसे मैंने कार्ड उठाया तो सबसे पहले मुझे जस्टिस दिखा बॉटम में, तो हो सकता है आपके यहाँ पे जस्टिस आ रहा है। देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए ये कौन लोग हैं और मेरे व्यूअर्स से, मेरे कलेक्टिव से क्यों बात करना चाहते हैं, और इनकी नीयत क्या थी, इनकी नीयत क्या थी मेरे व्यूअर्स के प्रति, किसके इन्फ्लुएंस में ये आए थे, और मेरे व्यूअर्स के साथ बहुत ज्यादा इन्होंने गलत किया है। तो प्लीज इनका पर्दाफाश कीजिए डिवाइन एंजल्स प्लीज, ताकि मेरे व्यूअर्स को क्लियरिटी मिल सके। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी एंजल्स। तो एट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, द हाई प्रिस्टेस, द एम्परर, हैंगमैन, और बताइए डिवाइन एंजल्स और क्या है, प्लीज बताइए। द एम्प्रेस, द एम्परर, द एम्प्रेस, ओके, दोनों कार्ड्स आए हुए। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, ओके, नाइट ऑफ कप्स, ठीक है, बॉटम में है टेन ऑफ पेंटिकल्स। इधर रखते हैं ताकि आपको यहाँ पे दिखता रहे, ठीक है। टेन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। चलिए देखते हैं ना ये यहाँ पे देखिए जो मुझे दिख रहा है ना, क्यों क्यों ये लोग, देखिए ये कुछ लोग हैं आपके जीवन में, ये वही लोग हैं अब आपसे ना
रहम की भीख मांगने आने वाले हैं। कुछ ऐसा इनकी जिंदगी में हो रहा है या हुआ है जो अक्सर आपको खत्म करना चाहते थे। डेथ, हैंग करना, डेथ करना। देखिए कारण पैसा है। देखिए बहुत सारे सवालों के जवाब फटाफट मिल गए। मैंने पूछा था कौन, कि ये कौन लोग हैं, ये कोई 3 लोग हैं, आपके फैमिली के हो सकते हैं, या फिर देखिए अगर पैसे का मामला है तो या तो कोई लेन देन का मैटर है यहाँ पे, ठीक है, कुछ लेन देन का मैटर है, या फिर फैमिली में फैमिली का मैटर है जहां पैसे प्रॉपर्टी का यहाँ पे कुछ ना कुछ पंगा है, ठीक है। जो इसके कारण कारण ये है पैसा, ठीक है, कारण पैसा है, जिसके कारण काफी बर्डन यहाँ पे आपको दिया गया है, काफी पेन में आप रहे हैं, बहुत सारा बर्डन आपने उठाया है, और यही लोग अब है आपके जीवन में एक रहम की भीख मांगना चाहते हैं, जो आपको खत्म करना चाहते थे। डेथ, हैंग, यानी कि आपसे इतनी दुश्मनी इन्होंने बना के रखी थी कि पैसे के कारण आपको ना उल्टा लटकाना चाहते थे। किसी के इन्फ्लुएंस में आके, नीचे का कार्ड था, आपस में फैमिली मेंबर्स ने, किसी ने इनको उकसाया था, इनको आपको यहाँ पे डेथ की एनर्जी में कोई स्पेल किया होगा, या फिर वाकई में आपको मारने के लिए कुछ तो इन्होंने यहाँ पे प्लानिंग प्लॉटिंग की थी, कि पैसा, प्रॉपर्टी, यही सब है कारण। क्योंकि देखिए मैंने पूछा था कारण क्या है, तो उसमें पैसा ही निकल के आया। और इसमें कोई 3 लोग शामिल हैं जिन्हें आप बहुत करीब से जानते हैं। फैमिली के मेंबर हो सकते हैं, पैसा प्रॉपर्टी के लिए फैमिली के मेंबर ही हो सकते हैं, या फिर कोई, देखिए एक और मुझे आ रही यहाँ पे किसी कोई प्रॉपर्टी डीलर जो रियल एस्टेट वगैरह का काम करते हैं, या जो प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं जो खरीद बेच करते हैं, वहां पे कुछ लेन देन का मैटर हो सकता है, जहां पे आपको डायरेक्ट डेथ देने की कोशिश की गई है। हैंग लंबे समय, देखिए पैसे का लेन देन यहाँ पे दिख रहा है, तो इन लोगों ने ना, हो सकता है यहाँ पे एक सिनेरियो ये मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे प्रॉपर्टी का मैटर है, जिसके पैसे के लेन देन में किन्हीं लोगों ने आपको पूरी तरीके से यहाँ पे डेथ देने की कोशिश की, पर वो कामयाब नहीं हुए। हाँ, लेकिन उन्होंने आपको हैंग किया, उल्टा लटकाया, बहुत सारे नुकसान आपके भी किए इन्होंने। यहाँ पे 3 लोग मुझे दिख रहे हैं। एक सिनेरियो ये है कि आपके फैमिली के मेंबर्स हैं जिन्हें प्रॉपर्टी और पैसे के लिए आपको मारने की कोशिश की है, यहाँ पे स्पेल करके या फिर प्लानिंग प्लॉटिंग करके आपको खत्म करने की कोशिश की है, ताकि पैसा और प्रॉपर्टी इन्हें मिले। जिसने आपको बहुत, इन्होंने टॉर्चर भी किया है, बहुत ज्यादा डोमिनेट भी किया है अपने जीवन में, बहुत ज्यादा आपने इनकी डोमिनेटिंग नेचर को बर्दाश्त किया है यहाँ पे। आपकी मेहनत की कमाई है, आपका हिस्सा, आपका हक। 8 ऑफ पेंटिकल्स। आप अपने जीवन में कुछ फिक्स करना चाहते थे, पर ये आपको पूरी तरह से इस दुनिया से ही उठाने की कोशिश में थे, ताकि इनका सब कुछ आपको, आपका सब कुछ इन्हें मिल सके। बहुत ज्यादा आपको यहाँ पे परेशान किया गया है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, इतना इतना परेशान किया गया है आपको कि जिसकी कोई हद नहीं है। हो सकता है इन्होंने बहुत सारी चीटिंग आपसे कर लिया हो, या फिर कोई कोर्ट केस चल रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। पैसे के मैटर को लेके कोई कोर्ट केस अगर चल रहा है, वहां पे अगर इन्होंने कोई झूठा केस आपके ऊपर किया हुआ है, पैसे को लेकर के, कुछ लेन देन को लेकर के, चेक बाउंस हुआ है, कुछ भी है, तो यहाँ पे आपकी विन विन पोजीशन मुझे दिख रही है। आप जीतने वाले हैं उस कोर्ट केस को, झूठ का पर्दाफाश होगा यहाँ पे। यही लोग, हो सकता है कोर्ट में इन्हें लग रहा है कि इनकी हार होगी और इन्हें कोर्ट से भी फटकार पड़ सकती है, तो ये आपके पास आ सकते हैं रहम की भीख मांगने, कि आप रहम करें और इन्हें बख्श दिया जाए। क्योंकि सच और झूठ कि यहाँ पे पूरी तरह दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है यहाँ पे। तो ये पंगा इन्होंने किससे लिया था? द एम्प्रेस, द हाई प्रिस्टेस। आप एम्प्रेस है, द एम्प्रेस है, द हाई प्रिस्टेस है। पंगा लेने वाले कौन है? इसमें एक कपल भी है, द एम्परर, द एम्प्रेस। आप दोनों कपल हैं, आप दोनों के प्रति किसी ने आपको फंसाने की कोशिश की है। बहुत पावरफुल हैं आप लोग। एक मेल और फीमेल दोनों कपल हैं यहाँ पे, जिन्हें फंसाने के लिए पैसे के लेन देन में झूठी चीजें यहाँ पे दिखाई गई हैं, और इन चीजों का अब पर्दाफाश होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये लोग आपसे रहम की भीख मांगना चाहते हैं कि हमें माफ किया जाए।
अभी अपने मुंह से खुद कबूलेंगे कि आपको फंसाने के लिए इन्होंने आपके ऊपर गलत गलत पेपर्स, मुझे दिख रहा है फॉल्स केस, गलत पेपर्स आपके खिलाफ इस्तेमाल किए गए हैं। उन सारी चीजों को ये अपने मुंह से आपके सामने बोलना चाहते हैं और आपसे एक तरह से ना समझौता, कम्युनिकेशन आया था ना यहाँ पे, तो ये देखिए कम्युनिकेशन, तो ये क्या बातचीत करना चाहते हैं, ये कुछ ना समझौता करना चाहते हैं आपसे, उन चीजों को सेटलमेंट चाहते हैं एक्चुअल में। तो ये वही लोग हैं जो अक्सर आपको डेथ बेड पे ले जाना चाहते थे या डेथ चाहते थे, क्योंकि अब इन्हें लग रहा है कि इनके झूठ का पर्दाफाश होगा और ये बिल्कुल भी चाहते नहीं है, बहुत बेइज्जती इनकी होने वाली है, क्योंकि बड़ी मेहनत की थी इन्होंने आपको इस हालत में लाने के लिए। आप गरीब हो जाएं, आपके पास पैसे ही न बचे, सब ये ठग के ले जाएं आपका पैसा, फॉल्स केस करके इन्हें आपका सारा पैसा मिले, आपकी सारी प्रॉपर्टी मिले, आपकी मेहनत की कमाई भी ये लूटना चाहते थे और लूटा भी है इन्होंने, आपको कहीं ना कहीं से लूटा है। ये आपको अपंग देखना चाहते थे, आपको गरीबी से गुजरता हुआ देखना चाहते थे, आपको और आपकी फैमिली को, या फिर इन्होंने कुछ ऐसे स्पेल्स, डेथ स्पेल्स किए थे आपके जीवन में कि आपके धन, आपका धन स्टक हो गया, आपके घर में बीमारियां आई होंगी, काफी आपका जो है किसी का छोटा मोटा एक्सीडेंट भी हुआ होगा, आपके जो बचे कुचे पैसे थे वो मेरे ख्याल से चले गए होंगे हॉस्पिटल्स में, मेडिसिन में, हॉस्पिटलाइजेशन में, बहुत सारे पैसे चले गए। ऐसा कोई इंसान जरूर आपकी लाइफ में, ये लोग थे, 3 लोग हैं यहाँ पे, लेकिन आपने सब्र रखा, आपने, द एम्प्रेस है, द एम्परर, आप दोनों कपल है, आपके ऊपर ये सारी चीजें की गई हैं। यहाँ पे 3 लोग हैं, 3 लोगों की एनर्जी आ रही है, बाकी और भी पीछे से हो सकते हैं, पर फ्रंट पे 3 लोग ही हैं। तो यहाँ पे किसी चीजों की डेथ हो रही है, जो आपके ऊपर झूठे इल्जाम लगाए गए थे, कुछ लगाए हैं इन्होंने, हाँ ये इतने सारे इल्जाम लगाए हैं, पैसे के लेन देन का झूठा इल्जाम, झूठे फ्रॉड पेपर्स इन्होंने तैयार करवाए हैं, उन चीजों की डेथ होती हुई नजर आ रही, आपकी जीत होती हुई मुझे नजर आ रही है। ये जो हैंग आपका पोजीशन था ये खत्म होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। इनके जीवन में अब आफत पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ये इस आस में थे कि ये झूठी चीजें लगाएंगे, कोर्ट से इनकी जीत हो जाएगी, पर यहाँ पे इन्हें हार मिलती हुई दिख रही, द हाई प्रिस्टेस, क्योंकि आपने भी इनका सामना करने में, आप इनका सामना करने में पीछे नहीं हटे हैं। आपने अपनी सच्चाई रखा, इन्होंने अपना झूठ रखा, झूठ का पर्दाफाश होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आप एक एम्परर और एक एम्प्रेस की बात है, बहुत ही पावरफुल कपल है, आपके ऊपर इतने इस तरीके के इल्जाम नहीं लगाए जा सकते, इम्पॉसिबल है ये चीजें। तो आपकी हाई वाइब्रेशन और सत्य के आगे इनका झूठ टिक नहीं पा रहा है, इसलिए ये आपके पास अक्सर ये वही लोग हैं जो आपका डेथ चाहते थे, लेकिन आपका यहाँ पे नया जन्म हो गया, रीबर्थ हो गया, आपकी जीत हो रही है। इनकी पॉवर्टी, इन्हीं को, जो ये आपको पॉवर्टी देना चाहते थे, वो इन्हीं को मुबारक हो रही है। इनके जीवन में डेथ जैसी स्थिति खुद आ रही है, इसीलिए आपसे एक सेटलमेंट करना चाहते हैं लोग। ये वही लोग हैं जो अब आपसे रहम की भीख मांगना चाहते हैं, क्योंकि अक्सर आपको खत्म करने की कोशिश इन्होंने की है, इनकी बारी आ चुकी है, लेकिन देखिए रहम की भीख मांगने आ तो रहे हैं आपकी तरफ, लेकिन जहां पे कोर्ट केस है, जहां पे आपके ऊपर इतने बड़े इल्जाम लगे हैं, वहां पर्दाफाश होना बहुत जरूरी है। कुछ इन्होंने चुपके चोरी से आपके पीछे बहुत सारी चीजें ऐसी की हैं, छुपी हुई चीजें हैं जो अब और भी उजागर होंगी, लोगों में इनकी थू-थू होने वाली है। जितना भी इन्होंने अपना एक पोजीशन, पोस्ट बना के रखी है, सब कुछ यहाँ पे ध्वस्त होता हुआ मुझे दिख रहा है। ये आपकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए इनके जीवन में भी इन्होंने आपको नीचा दिखाने की जो कोशिश की थी 10 लोगों के सामने, अब वो चीजें इनके साथ घटित होती हुई मुझे नजर आ रही, बहुत बुरी तरीके से इनके ना इज्जत की यहाँ पे धज्जियां उड़ती हुई दिख रही हैं। एक समय में आपसे इनके बहुत अच्छे टर्म्स रहे होंगे, लेकिन आपको हैंग करते करते ये खुद हैंग हो गए, क्योंकि देखिए कुछ समय तक
कोर्ट्स में झूठी बातें जब तक डेट पे डेट पड़ रही वो चलता रहता है, लेकिन जिस दिन फैसला होना होता है ना, एविडेंस जिस दिन चलता है उस दिन सबका झूठ और सच सामने आ जाता है। तो अब वो समय आ चुका है, सच का साथ आपने दिया है, आज आपके तरफ आपकी जीत आ रही है। जिन्होंने झूठ का साथ दिया है वो आपसे आ रहे हैं रहम की भीख मांगने के लिए, क्योंकि वो खुद हैंग हो चुके हैं, सोच रहे हैं कोर्ट से फटकार मिले, या जहां भी इन्होंने आपके खिलाफ कुछ लेन देन का झूठा मैटर लगा रखा है वहां से फटकार मिले। इससे अच्छा तो आपसे ही आकर के ये लोग सेटलमेंट कर लें। देखते हैं आगे क्या होता है, थोड़े से और हम कार्ड्स लेंगे। इनकी यही मर्जी है, क्योंकि इन्हें ना बहुत ज्यादा सामना करना पड़ रहा है अब अपनी जिंदगी में, क्योंकि कोर्ट की फीस और जितने भी एक्सपेंसेस आते हैं उनको पे करते करते इनका ये हाल हो गया है। इसीलिए सोच रहे हैं कि आपसे सेटलमेंट ही कर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा है। ये गरीबी में आ गए हैं, इनके पास रह ही नहीं गया कुछ भी, बीमारी अलग इनके घर में कुछ लग चुकी है, और आप आज भी अपने शान में ही बैठे हुए। एम्परर द एम्प्रेस, आप दोनों कपल जो है ना, आज भी आपका ओहदा किसी से कम नहीं है, क्योंकि आप सच्चे इंसान हैं। आपने झूठा किसी को कहीं फंसाया नहीं है, कहीं आरोप नहीं लगाया, इसलिए आज भी आप शान से अपने थ्रोन पे बैठे हुए हैं। काफी पावरफुल कपल हैं। आप लोग की इंट्यूशन पावर, आप लोग का क्राउन चक्र यहाँ पे एक्टिवेट है बहुत ज्यादा, और आपको ये पता है, आपको पहले से ही पता था कि ये गिड़गिड़ाते हुए आपके सामने ही आएंगे। कितने दिन ये लोग अपने सत्य को छुपाएंगे, एक ना एक दिन तो बाहर आएगा ही आएगा। तो इनकी छुपी हुई चीजें, झूठ, नकाब, यहाँ पे देखिए इसने कुछ छुपा के रखा हुआ अपने गाउन के अंदर, वो चीजें सामने आती हुई दिख रही हैं। आपकी मेहनत की कमाई को लूटना इनके लिए बहुत भारी पड़ गया। यहाँ पे 3 लोग हैं, इसमें से एक एजेड है, 2 लोग यंग हैं। यहाँ पे जो भी है आप देख लीजिएगा। यह मनी प्रॉपर्टी का मैटर है जो आपके ऊपर झूठा डाला गया, या कोई चेक बाउंस का केस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये बर्डन इनके ऊपर पलट के जा रहा है, आप देख रहे हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स। इतना, इस बर्डन को ये हल्का करने के लिए आपसे रहम की भीख मांग सकते हैं, सेटलमेंट करना चाहते हैं कि ये बर्डन इनके सिर से हटे। अपना ही बोया हुआ काटने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है। सोचिए, कोर्ट केस इन्होंने ही किया होगा या आपकी शिकायत इन्होंने की है, अब उसको ये सह नहीं पा रहे, क्योंकि झूठी चीजें कब तक ये करेंगे, एक ना एक दिन अब वो सत्य आने का टाइम आ गया है। जगल कर रहे हैं, पैसे नहीं है, कोर्ट में सारे पैसे खर्च हो चुके हैं, अभी सिर्फ माफी मांगने के सिवा कुछ भी नहीं है इनके पास। चलिए देखते हैं कि थोड़े से एंजल्स के मैसेजेस लेंगे, एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। इनकी कहानी भी बड़ी विचित्र है। इन्होंने सोचा था ना कि आपको फंसा देंगे और लंबे समय तक फंसा के रखेंगे, तो आप भी एम्परर एम्प्रेस हैं, आप भी लॉन्ग चलने के लिए तैयार थे कि भाई चलो देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है, क्योंकि बोला है ना, सांच को आंच नहीं। जो सच्चा इंसान होता है उसे डर नहीं रहता किसी चीज का। ये झूठे हैं तभी तो रहम की भीख मांगने आ रहे हैं, नहीं तो डट के लड़ते ना आपसे। कोर्ट केसेस में जो भी इन्होंने आपके ऊपर आफत डाल रखी है, इन्हें अंत तक उसे निभाना चाहिए था। आपसे आके क्यों रहम की भीख मांग रहे हैं? तो कुछ दिन के लिए काले बादल आ सकते हैं, फिर तो उन्हें हटना ही होगा। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, ये आपके लिए निकल गया है कि जिस सिचुएशन में इन लोगों ने आपको फंसाया था वहां से उस सिचुएशन, ये सिचुएशन आपकी इम्प्रूव होती हुई दिख रही है। देखिए, ये सिचुएशन आपकी इम्प्रूव हो रही है। आपके साथ डिवाइन पावर है, इसीलिए आपका कुछ बिगाड़ भी नहीं पाए, और आप सच्चे भी हैं, ऐसी कोई चीज थी नहीं। ये तो झूठे इल्जाम, झूठे पेपर, झूठे एविडेंस कोई तैयार कर दे, लास्ट में आके सब भाग जाते हैं अगर झूठ रहता है तो आपकी सिचुएशन यहाँ पे इंप्रूव होती हुई मुझे दिख रही है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, अगर ये आपके पास आते हैं सेटलमेंट करने के लिए तो पूरी इन्फॉर्मेशन इनकी रखिए, ज्यादा से ज्यादा। हो सकता है कुछ इनकी इसमें प्लानिंग प्लॉटिंग हो, कुछ ये आपको सेटलमेंट करके आगे फिर जाके कुछ फंसा सकते हैं। जब भी सेटलमेंट हो, सारे पेपर्स को आप ध्यान से देखें, ध्यान से पढ़ें, अपने लॉयर्स को एक्टिव रखें कि कहीं ये फिर दोबारा आपको ना फंसा सके। इसीलिए
कॉम्प्रोमाइज करने के पहले, सेटलमेंट करने के पहले सारी चीजों को बहुत अच्छे से जांच परख ले। ये बहुत चालाक लोग हैं, बहुत चालाक लोग हैं। और क्या है, नो नीड टू वरी, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। एंजल्स आपको बोल रहे हैं सब कुछ आपके जीवन में अब सेटल होता हुआ मुझे दिख रहा है। हाँ, थोड़े समय के लिए आपको भी प्रॉब्लम जरूर आई है, लेकिन अब यहाँ पे सब कुछ अच्छा होता हुआ दिख रहा है। खुद ही आपको झूठे इल्जाम में फंसाया और खुद ही आपसे रहम की भीख मांगनी पड़े। तो जो गलत इंसान होता है ना, तो वो यही काम उसको करना पड़ता है। हेल्पफुल पीपल, आपके जीवन में आपको बहुत सारे हेल्पफुल पीपल मिलने वाले हैं। कुछ आप ऐसा करने वाले हैं जहां आपको हेल्पिंग हैंड्स बहुत सारे मिलेंगे और आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे। क्योंकि आप एक एम्परर और एक एम्प्रेस हैं, तो कुछ ना कुछ आप बहुत अच्छा करने वाले हैं जहां आपको हेल्प करने वाले बहुत सारे मिलेंगे लोग। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, तो आपको बताया जा रहा है आप मेडिटेशन करेंगे, जो क्वेश्चन का आंसर आपको चाहिए वो जरूर मिलेगा। अबंडेंस आपके जीवन में आ रही है। मैंने कहा ना, कुछ आप ऐसा काम करने वाले हैं कि बहुत सारे हेल्पिंग हैंड्स आपको मिलेंगे और उस काम से आपके जीवन में भर भर के अबंडेंस आती हुई मुझे दिख रही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ नंबर्स आपको मैं बताती हूँ। 3 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर एंड 8 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर, 1 3। ठीक है, ये कुछ नंबर्स हैं। अब मैं आपको कुछ एज बता देती हूँ यहाँ पे। 41, 22, 23 किसी की एज हो सकती है। 53, 44, 48, 50 किसी की एज हो सकती है। अब मैं आपको कुछ नेम इनिशियल्स बताती हूँ। सबसे पहले A, N, D, C, H, P, K, R, M। तो ये कुछ नेम इनिशियल्स है फ्रेंड्स। यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।